कार्तिक मास बड़ा गुरुवार, लाभ पंचमी बना शुभ संयोग। एक चुटकी हल्दी से करेंगे छोटा सा काम, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सौभाग्य पंचमी या लाभ पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह पर्व 19 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को है। सौभाग्य पंचमी का व्रत करने से मनुष्य के भाग्य में सौभाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत से मुक्ति मिलती है। सौभाग्य पंचमी के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में सभी सुख आते हैं। और इसके साथ ही भगवान श्री गणेश का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और कारोबार में वृद्धि होती है। मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आने वाला यह पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लाभ पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लाभ पंचमी के दिन भगवान शिव और भगवान श्री गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस बार यह पर्व गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन होने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कार्तिक माह भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय माह है। इस महीने के बारे में कहा जाता है कि इस माह में भगवान विष्णु निद्रा से जाकर भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। कार्तिक माह का हर दिन विशेष महत्व रखता है, लेकिन कार्तिक माह के गुरुवार का तो विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। भगवान विष्णु जी को गुरुवार का दिन अति प्रिय है। साथ ही देवों के गुरु बृहस्पति जी गुरु ग्रह पूजन किया जाता है। गुरु राह दिखाने वाले होते हैं, जबकि विष्णु भगवान उस राह पर जीत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में कार्तिक माह के गुरुवार को बृहस्पति देव के साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि कार्तिक माह के गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक माह के गुरुवार और सौभाग्य पंचमी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सौभाग्य पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार सुबह 6:51 से सुबह 10:21 तक का है। सौभाग्य पंचमी पूजन के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहिए। संभव हो सके तो गणपति जी को सुपारी पर मौली लपेटकर चावल के अष्टदल कमल पर विराजित करना चाहिए। गणपति जी का चंदन, सिंदूर, अक्षत, फूल, दूर्वा से पूजन करना चाहिए तथा भगवान शिव को भस्म, बेलपत्र, धतूरा समेत वस्त्र आदि अर्पित कर उनका पूजन करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को मोदक और भगवान आशुतोष को दूध से निर्मित सफेद पकवान का भोग भी लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सौभाग्य पंचमी के अवसर पर भगवान श्री गणेश जी का आवाहन इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। लंबोदरम महाकाव्य गजावस्त्रम चतुर्भुजम आवाहम देव गणेश सिद्धि कायम। भगवान श्री गणेश जी का इस मंत्र से आवाहन कर भगवान श्री गणेश और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।
ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति संभव हो जाती है। कार्य क्षेत्र, नौकरी और कारोबार में समृद्धि की कामना की पूर्ति होती है। इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ भगवान शिव का स्मरण करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुभ सौभाग्य और मंगल कामना को लेकर किया जाने वाला सौभाग्य पंचमी का व्रत सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, कार्तिक माह के गुरुवार और सौभाग्य पंचमी के इस शुभ संयोग पर इस विधि से भगवान श्री गणेश और भगवान शिव का पूजन करने के साथ सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के नाम का दिया भी अवश्य जलाना चाहिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस शुभ अवसर पर आप हल्दी से ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें। इस उपाय को करने के लिए हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी के साथ ही भगवान श्री गणेश जी को भी अति प्रिय है। पीले रंग के वस्त्र धारण करने के पश्चात अब आप एक कटोरी में साफ पिसी हुई हल्दी लें। हल्दी में मिर्च या नमक कुछ नहीं मिला होना चाहिए। अब इस हल्दी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। गंगा जल ना हो तो इस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल डाल लें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें। ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ को आपको तिलक नहीं करना है। इसके बाद आप अपने मंदिर में एक खाली प्लेट रखें। इस प्लेट पर आप इस हल्दी से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ध्यान रखें, स्वास्तिक की सभी रेखाएं एकदम सीधी होनी चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद अब आप एक शुद्ध घी का दिया बनाएं। ध्यान रखें, दिए में जो घी है आप इस घी में सूखी पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी डाल दें और घी को पीले रंग का कर दें। अब इस दिए को आप स्वास्तिक के बिल्कुल बीचों बीच में रखकर जलाएं। दोस्तों, दिया जलाने के बाद आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करें और स्वास्तिक को भी प्रणाम करें। स्वास्तिक शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। स्वास्तिक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शास्त्रों में स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी जी का भी रूप माना गया है। सौभाग्य पंचमी पर इस तरह स्वास्तिक बनाकर पूजन करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक माह के गुरुवार को हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दिया रखकर भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गरीबी का नाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दिया रखने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। भगवान श्री गणेश जी के मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान शिव जी के इस मंत्र ओम नमः शिवाय का भी 108 बार जाप करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें और जय माँ लक्ष्मी का भी जाप करें। दोस्तों, अगर मंत्र का जाप करते समय गिनते समय आपको कठिनाई महसूस हो तो आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ करें। आज के दिन आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ज्यादा से ज्यादा पूजन करें। ऐसा करने से हानि भी लाभ में परिवर्तित हो जाती है। पूजन करने के पश्चात अब आपकी जो भी मनोकामना है वह आप भगवान जी के समक्ष रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें।
शास्त्रों में मनोकामना पूर्ति का ये बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस तरह भगवान जी का पूजन करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पूजन करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी हल्दी से तिलक अवश्य ही करें और अपने परिवार के सदस्यों के भी करें, जिससे उन्हें भी भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और पूजन के बाद आपने जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें, अगर आप भोग में तुलसी दल रख रहे हैं तो आप 2 अलग अलग पात्रों में भोग रखें, क्योंकि भगवान श्री गणेश और भगवान शिव जी को तुलसी जी अर्पित नहीं की जाती। इसलिए भगवान श्री गणेश और भगवान शिव जी का भोग अलग पात्र में रखें और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का भोग अलग पात्र में तुलसी दल के साथ रखें। यह पूजन अगर आप सुबह के समय ना कर पाएं तो आप इसे संध्या काल में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, पूजन के बाद जो प्लेट में स्वास्तिक बनाया है उसे पूरे दिन आपको मंदिर में ही रखा रहने देना है और अगले दिन इस प्लेट में आपको थोड़ा सा पानी डालकर हल्दी को पानी में घोलकर किसी साफ स्थान पर लगे हुए पौधे की जड़ में चढ़ा देना है, या फिर आप तुलसी जी की जड़ में भी इस हल्दी के पानी को डाल सकते हैं। इस उपाय को करने से सौभाग्य में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है और मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। आप भी कार्तिक माह के गुरुवार और सौभाग्य पंचमी के इस अद्भुत संयोग पर इस उपाय को